दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग बिहार टीचर भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, किसके विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के बाद, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, कि ऑप्शन डी होगा चंपारण सत्याग्रह के बाद। किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था। प्रश्न के दूसरा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के बाद बना था, कि ऑप्शन बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद बना था, कि ऑप्शन सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बना था, कि ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, असहयोग आंदोलन के बाद जो है स्वराज पार्टी बना था। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। आइए प्रश्न के तीसरा देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? ठीक है, ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक के, और ऑप्शन सी समाजिकवादी और स्वराजवादी पार्टी के, ऑप्शन डी हो जाएगा स्वराज पार्टी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद ये बना था। ठीक है, प्रश्न के तीसरा देख लेते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमती नेली सेनगुप्ता, और ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू को। तो भारत की पहली महिला बनी थी, जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारत की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां रहेगा, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किसके प्रमुख नेता थे? स्वराज पार्टी के नेता थे, कि जो है मिलिटेंट्स नेशनल पार्टी के नेता थे, कि गदर पार्टी के नेता थे, कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ये जो है लाल पाल बाल जो है कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी रिपब्लिक पार्टी, और ऑप्शन सी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, और ऑप्शन डी हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब किए थे? जब ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अपना पद त्याग दिए थे, उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी वी सावरकर, ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन डी हो जाएगा लाला हरदयाल। तो बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, और ऑप्शन बी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 71, और ऑप्शन सी 76, और ऑप्शन डी हो जाएगा 72। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 72 क्या थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां रहेगा, वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन ए हो जाएगा श्री PS मेहता के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी से कर लीजिए, और ऑप्शन सी यहाँ आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा DE वाचा के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा, और ऑप्शन सी हो जाएगा SN बनर्जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है ये हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी हो जाएगा H.O. ह्यूम और ऑप्शन डी हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तो बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ए लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन में और ऑप्शन डी हीरापुरी अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जो है 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसी में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक हो गए थे। ठीक है, अब इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, नरम दल और गरम दल की बात करें, बीच में फूट कब और किस वर्ष पड़ी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में और ऑप्शन सी हो जाएगा 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 रहेगा, लाला लाजपत राय की बात करें हम लोग, तो ये किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की नरसंहिता का शिकार हो गए थे? कहने का तात्पर्य यह है कि लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे, जिन्हें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की चोट लगा था और उनका देहांत हो गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1828 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इसी का विरोध करते समय 67 के हाथी से आए डंटे से सर पे इनका चोट लग गया था और इनका लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, पूना समझौता 1932 में होता है, किसके बीच हुआ था? नेहरू और अम्बेडकर के बीच में, गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, कि मालवीय और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, कि गांधी और नेहरू के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले था, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न था, कि ऑप्शन सी H.O. ह्यूम थे, कि ऑप्शन डी थे हेनरी कॉटन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के दौरान, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन सी हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड में हुए संघर्ष के दौरान, कि ऑप्शन डी हो जाएगा 1906 में ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो होम रूल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? कि एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से होम रूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे या किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मौलाना अहमद अली, ऑप्शन सी हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन बी कर लीजिएगा और ऑप्शन सी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगा खान और ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी हो जाएगा हकीम अजमल। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 का, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ढाका में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आगा खां के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1906 में इसकी स्थापना किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ठीक है, ढाका में किया गया था। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना और ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा P.B. मेमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? भारत सेवक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो बात कर लेते हैं, भारतीय सेवक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 21 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था या संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए
GK गोखले, ऑप्शन बी MG रनाडे, ऑप्शन सी BG तिलक और ऑप्शन डी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा GK गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन संख्या 22 देख लेते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में किया गया था? 1935 में किया गया था कि 1919 में किया गया था कि 1992 में किया गया था, 1961 में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 1961 में किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना किया गया था 1861 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक गुरु कहे थे, किसे कहे थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद को कहे थे कि ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को, कि ऑप्शन सी शशि कुमार घोष को, कि ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को? तो बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के। बाल गंगाधर तिलक किसके अपना राजनीतिक गुरु कहे थे? तो दादा भाई नौरोजी को कहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। चटगांव सत्याग्रह की बात करें हम लोग, चटगांव सत्याग्रह पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी राजगुरु के द्वारा, ऑप्शन सी सुखदेव के द्वारा, का ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सूर्यसेन के द्वारा जो है चटगांव सत्याग्रह पर धावा का नेतृत्व किया गया था या बोला गया था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, BPSC में 2.0 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है और अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्त, कि गांधी हिरमिन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, 10 मार्च 1930 में, ऑप्शन बी 20 मार्च 1931 में, कि 12 मार्च 1930 में, कि ऑप्शन डी हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 के। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।